इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो थ्योरी मार्क्स जहाँ पे क्या रहेगा 80। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके 3 जहाँ पे क्या रहती हैं सेक्शंस रहती हैं। ठीक है, तो 26 26 और 28। ठीक है, यानी कि फिजिक्स आपका 26 मार्क्स का रहेगा, केमिस्ट्री आपका 26 मार्क्स का, ठीक है, बायोलॉजी आपका 28 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है ना, तो आपका जो थ्योरी मार्क्स होगा वो क्या होगा 80 मार्क्स का रहेगा टोटल। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, पूरा सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, टाइम जो अलाउड रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम जाने कि आपका किसके लिए, ठीक है ना, तो फाइनल एग्जामिनेशन के लिए वो क्या होगा 3 आवर्स का। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, जो क्या है फिजिक्स के बारे में है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका यूनिट देखो, पहला क्या यूनिट है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, तो ये 8 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपने किसके बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर इमेजेस के बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में, मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक, स्फेरिकल लेंसेज, मैग्निफिकेशन, ये सब आपका गया है सिलेबस है। ठीक, तो बहुत सारा सिलेबस सब आपका रिड्यूस हो चुका है। ठीक, तो जो आपका गया है सिलेबस है बस उसी को आपने पढ़ना है। ठीक, सेकंड यूनिट देखो 5 मार्क्स का रहेगा, जो किसके बारे में है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई, पावर ऑफ अकोमोडेशन, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है, ग्लास प्रिज्म, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कलर ऑफ सन एट सनराइज एट सनसेटिंग। तो ये आपका सेकंड यूनिट है। थर्ड आपका यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक, तो 6 मार्क्स का जो रहेगा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। ठीक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद यूनिट 4 जो है क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, 7 मार्क्स का जो रहने वाला है। ठीक, अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, कैरिंग कंडक्टर, स्टेट कॉइल एंड सोलेनोइड, ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सेक्शन सेकंड जो है जी क्या है, केमिस्ट्री के बारे में। ठीक, तो इसमें जो आपका फर्स्ट यूनिट रहेगा वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, तो 6 मार्क्स का जो रहने वाला है। ठीक, उसके बाद इसका जो यूनिट सेकंड होगा वो क्या होगा, कार्बन एंड कंपाउंड, जो 8 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक, उसके बाद यूनिट थर्ड जो है जो क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल्स, जो 7 मार्क्स का होगा। यूनिट फोर्थ जो है जो एसिड बेस एंड साल्ट के ऊपर है, 5 मार्क्स का जो रहने वाला है। ठीक, सेक्शन थर्ड जो है जो क्या है, बायोलॉजी। पहला जो आपका यूनिट है वो क्या है, लाइफ प्रोसेस। ठीक, तो 8 मार्क्स का जो रहने वाला है। ठीक, और इसमें आप देखो क्या पढ़ोगे, लाइफ प्रोसेस के बारे में, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सलेशन के बारे में। ठीक, सेकंड आपका यूनिट है वो क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक, एनिमल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, हार्मोन इन प्लांट एंड एनिमल्स। थर्ड जो यूनिट है वो क्या है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक, तो 6 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप किसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तो एक्सेक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, इंपॉर्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपने बताना है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स दोनों में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ यूनिट है वो क्या है, हेरिडिटी के ऊपर। ठीक, तो जो 3 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक, फिफ्थ यूनिट जो है जो अपर इन्वायरमेंट के ऊपर है, 5 मार्क्स का जो है। ठीक, उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क आपका क्या होगा, इस तरह से होगा। ठीक, सेक्शन 1 जो फिजिक्स का आपका क्या है सिलेबस है। ठीक है, इस तरह से आपको पूछेंगे। ठीक, उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, जो आपका सिलेबस है। ठीक है ना, सेक्शन सेकंड केमिस्ट्री का जो आपका क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। ठीक, आपको जब प्रैक्टिकल में पूछेंगे तो यही आपका सिलेबस रहेगा। ठीक, अलग से नहीं पूछेंगे। ठीक, उसके बाद सेक्शन थर्ड जो है जो बायोलॉजी, यानी कि इसमें कवर होगा। ठीक, तो इसमें आप क्या होगा आपका इस तरह से सिलेबस होगा। ठीक, तो वीडियो को आप अच्छे से देखें, जहीं से आपको क्या होगा जिस सिलेबस, ठीक है ना, तो आप अच्छे से, ठीक है, कवर कर लोगे। ठीक, समझा गया। तो आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा अलग से तो मैं क्या करूँगा, ठीक है ना, तो आप टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, जहाँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कमेंट में आप जरूर बताना लेकिन, ठीक है, कि हमको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक, समझा गया। और अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक, जितने भी आप कहें अलग अलग तरह की क्लासेस हैं, ठीक है, चाहे वो 10th क्लास से 11th 12th जितने भी हैं। ठीक, समझा गया ना। तो जो वीडियो अभी मैंने नहीं अपलोड की होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर सिलेबस चाहिए। ठीक, तो उसको लेकर भी मैं क्या करूँगा, वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक।